रावीपुरम का वाकया। सरकारी फाइलों में तो ये सिर्फ एक सनती हादसा है, लेकिन इसकी तह में एक ऐसी हकीकत छुपी है जो किसी भी सरकारी कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो आइए इस जहरीली दास्तान की परतें खोलते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक पुरस्कार फोन कॉल से। एक नौजवान लड़की अर्चना घबराई हुई आवाज में अपने भाई से कुछ कहना चाह रही थी। भैया, मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपको बहुत ही अहम बात बताना चाहती हूँ। और बस उसके बाद एक गहरी, ना खत्म होने वाली खामोशी। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो किसी ने अर्चना से सुने थे। इस कॉल को पूरे 5 साल बीत गए। 5 साल की एक ऐसी खामोशी जिसने एक पूरे शहर को निगल लिया था। तो आखिर रावीपुरम के साथ हुआ क्या था? जो शहर कभी हजारों मजदूरों की वजह से रोजगार का शहर कहलाता था, वो अब एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका था। सरकारी तौर पर तो कहा गया कि एक जहरीली गैस लीक हुई थी, लेकिन ये आधा सच था। अब ये एक ममनुआ इलाका है जिसे लोग जहरीला भूतिया शहर कहते हैं। और इधर अर्चना का भाई अतुल इन 5 सालों से हर रात एक ही खौफनाक ख्वाब का अजाब झेल रहा था। अपनी बहन की गुमशुदगी का सदमा एक ऐसा जख्म था जो हर रात ताज़ा हो जाता था। ख्वाब में वो अपनी बहन को जली हुई जिल्द और सड़ी हुई आंखों के साथ देखता, और उसकी आवाज़ अतुल के जहन में गूंजती, मैं यहाँ फंस गई हूँ, हमें आज़ाद करो, हमें आज़ाद करो। ये अल्फाज सिर्फ एक ख्वाब नहीं थे, बल्कि उस हकीकत का इशारा थे जिसे दुनिया से छुपा दिया गया था। और फिर एक डिलीट शुदा वीडियो की शक्ल में एक सुराग मिला, जिसने इस गहरे राज से पर्दा उठाया और कहानी का रुख सीधा इस ममनुआ शहर की तरफ मोड़ दिया। अतुल की गर्लफ्रेंड तानिया को यूट्यूब पर एक ऐसी वीडियो मिली जिसे पोस्ट करने के फौरन बाद ही डिलीट कर दिया गया था। इस वीडियो ने एक हौलनाक साजिशी थ्योरी पेश की कि रावीपुरम में इंसानों पर खुफिया तजुर्बात हुए, लोगों को जिंदा लाशों यानी ज़ॉम्बीज़ में बदल दिया गया, और ये सब हुकूमत और कॉरपोरेशन की मिली भगत थी। यहां तक कि वीडियो पोस्ट करने वाला भी गायब हो चुका था। इस सबूत ने अतुल के सारे शुकूक व शुबहात को यकीन में बदल दिया। उसने फैसला किया, अब वक्त आ गया है ये जानने का कि इस शहर के साथ और मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। अतुल, तानिया और उनके दोस्त गुरु ने मिलकर इस ममनुआ शहर में दाखिल होने का एक बहुत ही खतरनाक मंसूबा बनाया। इस ममनुआ इलाके के अंदर सच्चाई उनके बदतरीन तस्वुरात से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। सिक्योरिटी से बचकर वो जंगल के रास्ते पैदल शहर में दाखिल हुए। मंजर दिल दहला देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ जिंदगी अचानक रुक गई हो। घरों के बाहर कपड़े सूख रहे थे, मेज़ों पर खाना सड़ रहा था, जैसे वक्त इसी एक लम्हे में कैद होकर रह गया हो। और तभी अचानक एक बोसीदा दरवाज़ा जोरदार आवाज से खुला। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकीं। उसका जिस्म फटा हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। ये कोई इंसान नहीं था। इस मखलूक ने गैर इंसानी ताकत से उन पर हमला कर दिया। तानिया की चीखें फिजा में गूंजी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन वो मखलूक इतनी ताकतवर थी कि उसने अतुल और गौरव को एक तरफ फेंका और तानिया को मार डाला। इसके बाद इस मखलूक ने एक ऐसी खौफनाक चीख मारी जैसे वो दूसरों को बुला रही हो, और जवाब में पूरे शहर से वैसी ही चीखों की आवाजें आने लगीं। उनका बदतरीन खौफ हकीकत बन चुका था। वो इस शहर में अकेले नहीं थे। जवाबात की मायूस कुन तलाश उन्हें इस तबाही के मरकज तक ले गई, इस केमिकल फैक्ट्री तक जहां इस सानहे की बुनियाद रखी गई थी। ज़ॉम्बीज़ के बढ़ते हुए हुजूम से भागते हुए अतुल और गौरू ने इस वीरान केमिकल फैक्ट्री में पनाह ली। अंदर का मंजर नाकाबिले बयान हद तक हौलनाक था। फैक्ट्री का फर्श जली हुई इंसानी लाशों के ढेरों से भरा पड़ा था। जैसे ही वो जली हुई लाशें भी जिंदा होकर उनकी तरफ बढ़ने लगे, एक जानी पहचानी सरगोशी सुनाई दी, यहां आ जाओ, वरना वो सारे ज़ॉम्बीज़ तुम्हारा खून पी जाएंगे। ये आवाज अर्चना की थी। अतुल को अपनी बहन मिल गई, लेकिन वो वैसी बिल्कुल नहीं थी जिससे वो जानता था। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा अतुल के ख्वाबों में आता था। उसने बताया, मैं अब इंसान नहीं हूं, मेरी रगों में खून की जगह केमिकल दौड़ता है। वो अपनी कुव्वत इरादी से खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोके हुए थी, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। और फिर इस फैक्ट्री के अंदर अर्चना ने आखिरकार रावीपुरम की पूरी हकीकत बयान कर दी। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि दवासाजी की तहकीक के लिए ज़ॉम्बीज़ बनाने का एक खुफिया मंसूबा था जो बुरी तरह नाकाम हो गया। तजुर्बा काबू से बाहर हुआ और हुकूमत ने सच्चाई को छुपाने के लिए पूरी फैक्ट्री पर बमबारी कर दी। अर्चना ने उन्हें आखिरी और सबसे बड़े खतरे से आगाह किया, राघव,
फैक्ट्री के तहखाने में रहने वाला मास्टर ज़ॉम्बी जो इंसानों की तरह सोच सकता था और पूरे हुजूम को कंट्रोल करता था। अब इस खौफ को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक आखिरी मौका। अर्चना ने उन्हें तहखाने में रखे एक खास गैस कैप्सूल के बारे में बताया जो तमाम ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर सकता था। लेकिन तहखाने में राघव ने उन पर हमला कर दिया और अपने दांत गोरो की गर्दन में गाड़ दिए। गोरो तो मारा गया, लेकिन अतुल किसी तरह कैप्सूल लेकर फरार होने में कामयाब हो गया। फैक्ट्री के बाहर अतुल का सामना अपने ज़ॉम्बी बन चुके दोस्तों तानिया और गोरू से हुआ। ये उसकी जिंदगी का सबसे अजियतनाक लम्हा था। दूर से अर्चना की आवाज़ आई जो उसे इस कहानी को ख़त्म करने की इल्तिजा कर रही थी। कांपते हाथों से अतुल ने कैप्सूल जमीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ काला जहरीला धुआं हर चीज को निगल गया। चंद ही लम्हों में तमाम ज़ॉम्बीज़ बशमूल अर्चना, तानिया और गौरव आग के शोलों में बदल गए। अतुल इस जलते हुए शहर से अकेला दूर चल पड़ा। रावीपुरम का सानिहा खत्म हो चुका था, लेकिन यह हमें एक बुनियादी सवाल पर ला खड़ा करता है। क्या कुछ सच्चाइयां इतनी भयानक होती हैं कि उनका दफन रहना ही बेहतर है?